14 दिसंबर 2023 में संस्कृत वालों के पेपर में ये आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एमएससी में विश्वविद्यालय में 6 अलग-अलग विषयों में 6 अलग-अलग जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके प्राप्तांक का प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, प्रतिशत प्रदर्शित किया गया है और उनके कुल अंक कितने हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उनके बेसिस पे आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि सभी 6 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को एक साथ मिलाकर ठीक कितने विद्यार्थियों ने 490 से अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थियों को 490 से अधिक अंक मिले हैं। तो ये थोड़ा प्रश्न आपका लेंथी है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। इजी है बट थोड़ा लेंथी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको क्या करना है। यहाँ पे दिया हुआ है अनिल। अनिल ने कितने, पहले तो आप ये निकाल लीजिए। देखिए आपका ये क्या है, 150 है। ठीक है, और प्रतिशत में हम क्या करते हैं, 150/100। तो यहाँ पे आपका कट गया, ये आपका क्या आ गया, 3 और 2। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले रो को 3/2 से। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। इसको भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, निकाल लीजिए, 100। तो यहाँ पे आपका ये 5/4। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 से। इसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 75/100। तो ये आपका हो गया 3/4। ठीक है, 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1/2 से। ठीक है, ये समझ में आया हमने क्यों किया क्योंकि हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत में हम हर जगह क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो आप एक बार इसको निकाल लीजिए ताकि आपको बार बार इसमें क्या करना पड़े, कंफ्यूज ना होना पड़े। आप कैसे निकालेंगे इसको, मान लीजिए 66% है तो 66/100 इंटू 150 यही करेंगे। इसके साथ भी हम यही करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट इन दोनों को कटा लिया तो हमारा कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, हम डायरेक्ट अब इनको क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 66 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 से हम इसको कटाएंगे 33। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, पहले में 99। ठीक है, हम अनिल का निकाल रहे हैं सबसे पहले 99। फिर उसके बाद इसको, तो ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 75 ही हो जाएगा। इसको हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका 44 हो गया। 44 को आप प्लस करेंगे 3 से, तो 3 4 12, कैरी आया 1, 3 4 12 एंड 13। ठीक है, फिर आपको इसको हमें किससे करना है, 5/4 से। तो 4 4 जा, तो 14 5 जा 70 हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है, फिर हमें 3/4 से करना है। तो अभी हमने कटाया, यहाँ पे 14 आया था, 14 3 जा कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या है, 1/2 है, तो 1/2 यानी कि 45। ठीक है, तो अनिल का हमारा कितना निकला है, अनिल का क्या है, 99, फिर आपका 75, फिर आपका 132, फिर है आपका 70, फिर आपका 42 और 45। ठीक है, ये अनिल के नंबर है अलग अलग सब्जेक्ट में, ABCDEF में। ठीक है, इन सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करके देखिए, इन सभी को प्लस करके देखिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 99 प्लस 75 प्लस 132 प्लस 70, आपको ये करके देखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, 42 प्लस 45। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 463। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा था, 463। इसको आप लिख के रखते जाइए। तो अभी हमें क्या पूछना है, 490 से जिसके अंक ज्यादा है, कितने बच्चों के अंक 490 से ज्यादा है। तो हमने देखा अनिल का अंक तो 490 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अनिल का अंक कितना है, कम है। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से सेकंड का भी हम लोग निकालेंगे। सेकंड का भी निकालिए।
ठीक है। तो सेम हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ हमारा, यहाँ से हमारा कट गया 41 41 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ठीक है। तो पहला हमारा क्या आया 1 2 3। ठीक है। दूसरा हमारा हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ही, तो ये पूरा 76 ही आ जाएगा। तीसरा हम किससे करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा। ठीक है। तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12। फिर उसके बाद हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 1 जा, और यहाँ पे सॉरी 4 1 जा 4 2 जा 4 4 जा। ठीक है। तो 24 5 जा कितना होता है 120 होता है। यहाँ पे फिर हमें किससे करना है 3/4 से करना है, तो 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 23 3 जा कितना होता है 66 66 होता है ना, नहीं 69 होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका, आगे हम करेंगे इसको 1/2 से, यानी कि कितना हो गया हमारा 44। ठीक है। तो अब हमें ये किसका नंबर है, अरमान का नंबर है। अरमान का नंबर को ऐड कीजिए। इसी तरह से आपको क्या कर लेना है, सभी के नंबर को निकाल लेना है। ठीक है। 123 प्लस 76 प्लस आपका 126 प्लस 120 प्लस 69 प्लस आपका क्या हो गया 44। ठीक है। तो हमारा इसका कितना आ गया, हमारा आ गया 558। ठीक है। दूसरा हमारा जो ये तो हमारे अनिल का नंबर कितना आया था हमारा 563। उसके बाद अरमान का नंबर कितना आ गया हमारा 558। ठीक है। तो ये हमारा अरमान का नंबर आ गया हमारा 558। ठीक है। तो हमें एक तो मिल गया। ठीक है। और हमें क्या निकालना 490 से ज्यादा, तो हमें सभी का निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मैं इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से हमारा किसका है अर्पित, अर्पित का नंबर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 जा 2 8 जा। ठीक है। तो 8 3 जा कितना होगा 38 इंटू 3। तो हम अभी अर्पित का नंबर निकाल रहे हैं 38 इंटू 3, तो 3 8 जा 24 कैरी आया 2 3 3 जा 9 एंड 2 11। ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 100 से ही करेंगे, तो ये 66 ही हो जाएगा। फिर इसे हमें क्या करना है 3/2 से करना है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा और 2 9 जा, तो 3 9 जा 27 कैरी आया 2 3 3 जा 9 एंड 11। फिर उसके बाद आपका ये किसका है 5/4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 4 2 जा 2 जा 22 22 5 जा कितना होता है हमारा 1 1 10 1 1 0। ठीक है। फिर यहाँ पे हमें इससे किससे करना है 3/4 से करना है। 3/4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 1 जा सॉरी हाँ 4 1 जा और 4 8 जा। ठीक है। 1 और 8, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो 18 3 जा कितना होता है 54 प्लस इसको आपको क्या करना है 1/2 यानी कि 35। ठीक है। तो ये हमारा किसका नंबर निकल रहा है अर्पित का नंबर निकल रहा है। इसको प्लस कीजिए। समझ में आ रहा है ना, आप लोग को फास्ट हो रहा हो तो बताइएगा। ठीक है। यहाँ पे 114 प्लस 66 प्लस आपका कितना है 117 प्लस 110 प्लस 54 प्लस 35, इसको प्लस कर लीजिए फटाक से। ठीक है। तो आपका यहाँ पे अर्पित का नंबर निकल जाएगा। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो फिर आगे आपको बहुत कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस माइनस ही जो कुछ आपको करना पड़ेगा, बाकी आपको इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको आप अच्छे से लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 496।
अर्पित का नंबर यहाँ पे आपका निकल गया है कितना, 496। ये भी आपका ज्यादा है 490 से, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा इसको इरेज करती हूँ ताकि हम आगे बना पाए। ठीक है, ताकि हमें ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप एक बार इसको कर लेंगे सॉल्व तो फिर आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसको आप सॉल्व कर लीजिए। या मैं पूरा मिटा देती हूँ इसको, आप लोग लिखे हुए हैं तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, गौरव, गुरप्रीत और प्रिया का और निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, क्या ये 3/2 है, ये 1 है, ये भी 3/2 है, ये 5/2 है, ये 5/4, ये 3/4 और ये 1/2। ठीक है, तो अभी हमें अर्पित तक हमने निकाल लिया, गौरव का हम निकालेंगे तो गौरव का ये 90 है, तो इसको हमें क्या करना है, 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 45 जा, ठीक है, तो 45 इंटू 3 करेंगे कितना होगा, 3 5 जा 15, कैरी आया 1, 3 4 जा 12 एंड 13। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम 1 से करेंगे तो ये डायरेक्ट 88 ही आ जाएगा। फिर हम इसको करेंगे 150 से, 150 है यानी कि 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 जा 2 8 जा। ठीक है, तो 3 8 जा 24, कैरी आया 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14। फिर उसके बाद इसको हम करेंगे 5/4 से, तो 4 1 जा 4 1 जा, कैरी आया 3 4 9 जा। ठीक है, तो 19 5 जा कितना होता है, 95 होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम करेंगे 3/4 से, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 21 3 जा कितना होगा, 63। फिर आपका यहाँ पे हम 1/2 करेंगे यानी कि 2 1 जा 2 4 जा और 2 3 जा, यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ गया, 43। ये हम किसका निकाल रहे हैं, गौरव का। ठीक है, तो गौरव का नंबर चेक कीजिए, यहाँ पे गौरव का नंबर जो आया है उसको आप प्लस कर लीजिए, 135 88 114 प्लस आपका है 95 प्लस 63 प्लस 43। ठीक है, तो इसको प्लस कर लीजिए, 135 प्लस 88 प्लस 144 प्लस 95 प्लस 63 प्लस 43। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया टोटल, 568। ठीक है, अभी तक हमने देखा था अरमान का भी नंबर 490 से ज्यादा था, अर्पित का भी नंबर 490 से ज्यादा था, गौरव का भी नंबर हमारा 490 से ज्यादा है। ठीक है, अरमान का नंबर कितना था, 460, सॉरी, अनिल का नंबर 463 था। फिर अरमान का नंबर हमने देखा था 558 है। फिर उसके बाद अर्पित का नंबर हमने देखा था कितना, 496, और इसका नंबर हमने देखा है, और गौरव का नंबर हमने कितना देखा, 568। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 नंबर अभी ज्यादा मिल चुके हैं। अभी हमें गुरप्रीत का भी इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो गुरप्रीत का सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा सॉरी 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर आपका इसको हमें 100 से ही करना है, तो 1 से करना है, तो ये आपका सेकंड वाला जो है वो 70 हो जाएगा। थर्ड वाला हमें किससे करना है, फिर से 3/2 से करना है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 4 2 3 जा 2 4 जा 34 इंटू 3। ठीक है, तो 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 3 जा 9 एंड 10। ठीक है, फिर हमें इसको किससे करना है, 5/4 से करना है, तो 4 1 जा 4 1 जा 4 8 जा 18, 5 जा कितना होगा, 90 हो गया। फिर उसके बाद सॉरी फिर हमें इसको किससे करना है, 3/4 से करना है, 4 1 जा कैरी आया 2 4 7 जा 17, 3 जा कितना होता है, 51 होता है। और ये 1/2 यानी कि 2 3 जा
और 2 7 जा, ठीक है। ये हमारा किसका नंबर निकल रहा है, ये हमारा नंबर निकल रहा है किसका, गुरजीत का, ठीक है। गुरजीत के कितने कितने नंबर हैं, 96 प्लस 70 प्लस 102 प्लस कीजिए इन लोग को, 90 प्लस 51 प्लस 37, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये 96 प्लस 70 प्लस 102 प्लस 90 प्लस 51 प्लस 37। तो हमारा यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 446, यानी कि गुरजीत के नंबर कितने हैं, 446, जो कि हमारा 596 से कम है, ठीक है। तो अभी हमें फिर से अब एक बार प्रिया का सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा, ठीक है। तो प्रिया का नंबर हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर 50 से ज़्यादा नहीं है, वैसे इसका नंबर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से, तो 2 1 जा 2, 2 जा 2 4 जा, ठीक है। तो 4 3 जा कितना होगा, 24 3 जा 72 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा इसको हमें किससे करना है, 56 है तो 56 ही होगा। नेक्स्ट हमारा 3/2 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 25 जा 25, 3 जा कितना होता है, 75 होता है। फिर यहाँ पे हमारा किससे करना है, हमें 5/4 से करना है, तो 4 1 जा 4 1 जा 4, 6 जा, ठीक है, 4 6 जा 24, तो 16 5 जा कितना होता है, 80। फिर हमें यहाँ पे 3/4 से करना है, तो 4 1 जा, यहाँ पे फिर आएगा आपका 16, 16 3 जा कितना होता है, 48, और इसको आपको क्या कर लेना, 1/2 का लेना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और ये 9, 40, सॉरी 2 एंड 9 29, ठीक है। तो ये हमारा किसका नंबर निकल गया, प्रिया का, ठीक है। तो प्रिया का नंबर कितना है, 72 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 48 प्लस 29, यानी कि इसका नंबर टोटल कितना हो गया आपका, 360। अब हमें क्या बोला है कि 490 से ज्यादा अधिक मिले वाले अंक, तो हमने देखा प्रिया का अंक तो 490 से कम है, और किसका अंक, गुरजीत का भी अंक 490 से कम है, और अनिल का अंक भी 490 से कम है। 490 से ज्यादा किसका किसका है, अरमान का है, अर्पित का है और गौरव का है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, हमारे 3 लोगों के अंक 490 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें देखिए हम लोग क्या हो जाते हैं कि अरे इसमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा करके हम लोग मतलब वहां पे डर जाते हैं, लेकिन आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आप आगे के प्रश्न देखिएगा, आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको बना के दीजिएगा, तो मैं वहां पे रख दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप पूछा है, सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर अनिल को कितने अंक मिले हैं, ठीक है। अभी हमने निकाला था, अनिल के अंक कितने थे, 463, कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा हमें, एक बार हमने सॉल्व किया है, ठीक है। 463 अंक मिले हैं। चलिए, अब उसके बाद लिखिए, सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर गौरव द्वारा प्राप्त अंक गुरजीत द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में खाली स्थान प्रतिशत अधिक है, ठीक है। मतलब दशमलव के पश्चात 2 अंक को पूर्ण किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, सभी विषयों को प्राप्त मिलाकर गौरव को कितने अंक मिले थे, गौरव को टोटल कितने मिले थे, अभी हमने देखा था 568, ठीक है। गौरव को कितने अंक मिले थे, 568 मिले थे, और किसका है और गुरजीत, गुरजीत को कितने अंक मिले थे, 446, ठीक है। गौरव को 568 मिले थे और गुरजीत को 446 यानी कि 446 अंक मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर गौरव द्वारा प्राप्त अंक गुरजीत द्वारा प्राप्त अंक की तुलना में कितना अधिक है। तो अधिक है तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1।
तो हमें क्या करना है, जो अधिक अंक है यानी कि 1 2 2, ठीक है। और हमें क्या करना है, गौरव की तुलना में गौरव द्वारा प्राप्त अंक गुरजीत द्वारा, मतलब पीछे जो दिया हुआ है उसको आपको लिखना है, ठीक है। 446 इंटू 100, इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, 122 और 446, ठीक है। तो इसको निकालिए, पहले तो 2 से कटाइए, 2 6 जा 2 1 जा, ठीक है। 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा। अब क्या ये 63 से कटने वाला है क्या, 63 से कटने वाला है क्या, मतलब 60, 60 करेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 61 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। अगर हम लोग 61 इंटू 4 करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। नहीं कट रहा है ये, है ना। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कटाना पड़ेगा, 6100 अपॉन कितना करना पड़ेगा, 223, ठीक है, 223। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 200 है और ये हमारा कितना है, 600 है। तो लगभग कितने में जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा है तो हमारा कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 223 इंटू 2, 2 3 जा 6, कैरी आया, 2 3 जा 6, कैरी आया, कैरी नहीं आया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 446, ठीक है। तो अब ये हमारे कितने जा में गया, 2 जा में, यानी कि यहाँ पे आ गया 4 और ये 10 में से 4 गया तो 6 और ये आपका 5 में से 1, ठीक है। फिर हमने 0 उतारा यहाँ पे, तो ये हमारा 200 है और ये हमारा कितना है, 1600, ठीक है। तो कितने हैं, 200 यानी कि 8 बार, तो 8 बार में नहीं जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, क्योंकि ये 200 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 223 इंटू 7, 7 3 जा 21, कैरी आया 2, 7 1 जा 7 2 जा 14 एंड 2 16, कैरी आया 1, 7 2 जा 14 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितना आ गया, 1561 यानी कि 27। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 27 है, यानी कि फर्स्ट वाला ही आएगा, 27 और कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आ जाएगा 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सभी 6 विद्यार्थियों को एक साथ मिलाकर ए और ई विषय में प्राप्त अंकों के औसत के मध्य अंतर कितना है, ठीक है। अब देखिए औसत के अंतर, मध्य अंतर कितना है ये पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि अनिल से लेके प्रिया तक के ए विषय में और अनिल से लेके प्रिया तक के ई विषय में, ई विषय, ठीक है। तो अभी हमने निकाला था, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। हमने क्या देखा था, अनिल ने ए विषय में कितने अंक मिले थे, 99, ठीक है। अनिल को ए विषय में कितने अंक मिले थे, 99। और उसी तरह से अरमान को ए विषय में कितना मिला था, 123, ठीक है, 123। फिर क्या है आपको, अर्पिता को कितना मिला, अर्पित को कितना मिला था, 114 मिला था, ठीक है। तो 114 प्लस कीजिए यहाँ पे, इन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फिर गौरव को कितना मिला था इसमें, 135, तो 135 इसमें प्लस कीजिए। फिर आपको गुरजीत को कितना मिला था, गुरजीत को आपका यहाँ पे 96 मार्क्स मिले थे, ठीक है। ए में कितना मिला था उसको, 96, प्लस आपका क्या है, प्रिया को कितना मिला था यहाँ पे, 72 मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो इन सभी को आप प्लस कर लीजिए, इन सभी को प्लस करके निकालिए, ठीक है। उसी तरह से हम ई का निकाल लेते हैं, उसी तरह से ई का भी देखिए, आप इसका यही चीज है
है ना, कि हमने पहले एक बार सॉल्व किया, अब हमें सिर्फ देख देख के करना है, थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा नहीं करना पड़ेगा। अब उसी तरह से आप ई का निकाल लीजिए, ठीक है। तो ई में हमें ई यानी कि पहले अनिल को ई में कितना मिला था, 42 मिला था, ठीक है। फिर अरमान को ई में कितना मिला था, 69 मार्क्स मिले थे। फिर अर्पित को ई में कितना मिला था, 54 मार्क्स मिले थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका गौरव को कितना मिला था, 63 मार्क्स मिले थे। फिर आपका गुरजीत को कितना मिला था, 51 मार्क्स मिले थे। और आपका प्रिया को कितना मिला था, 48 मिला था, ठीक है। तो इसको भी आप प्लस कर लीजिए, इसको भी प्लस कर लीजिए, तो कितना आएगा आपका, 42 प्लस 64 प्लस 54 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 48, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 322, ठीक है। इन सभी को प्लस किए तो हमारा 322 आया है, और इसको प्लस किए तो हमारा कितना है, 639, ठीक है। अब इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 6 1 जा 6 1 जा 6 6 1 जा 6 0 जा, और यहाँ पे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 0 जा, यहाँ पे हमारा 3 गया तो 6 6 जा 36, फिर 3 बचा तो 6 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इसका औसत कितना है, 106.5। अब उसके बाद हमने इसका औसत निकालना है ई वाले का, तो ई वाले का 6 1 जा 6 5 जा, ठीक है। 6 5 जा कैरी आया 2, तो यहाँ पे हमारा कितना आया है, 6 कितने जा होगा, 6 3 जा, फिर उसके बाद आपका कितना आ गया, कैरी आया 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 6 7 जा, नहीं 6 6 जा ही आएगा, ठीक है। 6 6 जा, फिर आपका कितना बचा, वहां पे 5 बचा, तो आपका 6 8 जा, इस तरह से आता जाएगा, ठीक है। सभी विद्यार्थियों के मिलाकर ई और ए विषय में प्राप्त अंकों के औसत का के मध्य अंतर, तो इनके मध्य आपको अंतर निकालना है, ठीक है। तो अंतर निकाल लीजिए, मतलब कि 106.5 माइनस कितना हो जाएगा आपका, 53, ठीक है। तो 106.5 माइनस 53.68, तो आपका कितना आ रहा है, 52, लगभग आपका इसमें कितना आ रहा है, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे 53.68, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, लगभग 52 के अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 52। देखिए कितना इजी है, एक आपने सॉल्व किया है, बाकी आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें लास्ट आपका एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि m और n क्रमशः c और e विषय में सभी 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के औसत को प्रस्तुत करता है, तो m n कितना है, ठीक है। तो अभी हमने निकाला e, एक मिनट, e में कोई गड़बड़ी हुई है, तभी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, अदरवाइज ये आपका वही आता था। ई का एक बार और देखिए, 52 69, ठीक है। 42 प्लस 69 प्लस 54 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 48। अच्छा, ये आपका
327 है, ठीक है, 327 से आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ गया 6 जा, फिर कैरी आया 2, ठीक है, तो 6 4 जा 24, कैरी आया 5, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 54.5, ठीक है, 54.5 यानी कि 52। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। अभी हमने औसत निकाला है ई का औसत हमारा कितना है 54.5 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ इसी में 54.5 ऑप्शन है, आगे आपका ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। आंसर नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से डीआई आया था, इजी था, एक आपको सॉल्व करना था, बाकी आपको थोड़ा बहुत ही सॉल्व करना पड़ता था, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज हम और देखते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2022 से में भारत से विभिन्न देशों को जाने वाले पर्यटकों का प्रतिशत वितरण दिया गया है, और तालिका 2 में वर्ष 2022 के दौरान विदेश जाने वाले पर्यटकों का आयुवार प्रतिशत वितरण दिया गया है। तालिकाओं में प्रदत्त डाटा के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। जो भी आपको प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर देना है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि भारत देश से अलग अलग देश में जाने वाले, जैसे जापान में जाने वाले प्रतिशत कितने हैं 30 है, यूएसए में 40%, यूके में 10%, और अन्य देश, अन्य अलग अलग जो देश में हम जाते हैं वहां का प्रतिशत यहाँ पे 20% दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आयु वार जो मतलब 30 से कम आयु वाले जाने वाले की संख्या कितनी है, 15% है। 30 और 40 के बीच आयु वाले की भी 15% है। 40 से 50 वाले की कितनी है, 20% है। और आपका 50 से कम और 50 से इक्वल वाले की प्रतिशत कितना है, यहाँ पे 50% है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको क्या करना है, आगे के प्रश्न जो दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका पहले वाले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला प्रश्न आपको दिया हुआ है यूएसए जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्याओं का विदेश जाने वाले 40 वर्ष से कम आयु में पर्यटकों की संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है। तो 40 वर्ष से कम, 40 वर्ष से कम यानी कि यहाँ पे 40 वर्ष वाले, यहाँ पे 40, 30 से 40 और 30 से कम, तो यहाँ पे 40 से कम यानी कि ये दोनों में हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 15 + 15 यानी कि 30%, ठीक है, 30% हो गया हमारा। और भारतीय यूएसए यहाँ पे कितना है 40% है, तो यूएसए को हम पहले रखेंगे और आयु वाले को नीचे। तो यहाँ पे हमारा अनुपात कितना हो गया 4:3। कितना इजी है, देखिए कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा आपको, है ना, बस आपको प्रश्न समझना है। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है यदि अन्य देशों में भारतीय पर्यटक यातायात में स्विट्जरलैंड का भाग 25% था और वर्ष के दौरान 25 लाख लोग भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे, तो उस वर्ष विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों में से 40 से 50 वर्षीय पर्यटकों की संख्या कितनी थी, ठीक है। हमें अन्य देश अलग अलग हैं, ठीक है, तो अन्य देश में टोटल हमारा कितना है 20%। उस 20% में से 25% लोग कहाँ गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जरलैंड जाने वाले संख्या कितनी है 25 लाख है, ठीक है। तो 25 लाख यानी कि अगर हम इसको 100 बनाए, 100 यानी कि 20% बनाए तो कितना हो जाएगा हमारा 25 लाख यानी कि आपका 20% टोटल। ये 25% किसका है, 20% का 25% है, तो हम 20% इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, स्विट्जरलैंड टोटल अन्य देश वाले कितने आ जाएंगे हमारे 25 लाख यानी कि 100 लाख, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ लोग अन्य देश गए थे घूमने, ठीक है। तो टोटल ये हमारा 20% निकल गया, तो हम अगर 100% निकालें तो कितना हो जाएगा, 100% हमारा कितना हो जाएगा 500 लाख, ठीक है। क्यों,
क्योंकि यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 500 लाख हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि हमारे उस वर्ष टोटल कितने, इस डाटा के आधार पर कितने लोग गए थे, 500 लाख लोग जो हैं वो बाहर घूमने गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि उस वर्ष 30 से 40 वर्षीय पर्यटकों की संख्या की यातायात संख्या कितनी थी। तो 30 से 40 वर्ष में हमारे कितने हैं, 15% है। ठीक है, 30 से 40 वर्ष हमारे कितने हैं, 15% है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 15% निकाल लेंगे आप 500 लाख का। ठीक है, यहाँ पे 0 0 आपका कट गया, 15 तिया 45, तो कितने लाख लोग गए थे, 45, सॉरी 15 पचे 75, ये 5 है। ठीक है, 15 पचे 75 लाख, 75 लाख लोग कहाँ गए, क्या थे, 30 से 40 वर्ष वाले थे। ठीक है, कितना इजी है देखिए, बिल्कुल भी आपको थोड़ा, आप इसको सोच सोच के भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। फिर आगे आपका बोला गया है, यदि वर्ष 2022 में जापान, यूएसए और यूके के इतर यानी कि छोड़ करके, उसको एक्सेप्ट करके, ठीक है, मतलब उसके एक्सेप्शन में जापान, यूएसए और यूके के छोड़ करके इतर देशों में जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या कितनी थी, 5 लाख थी। मतलब यहाँ पे 20% की वैल्यू कितनी बताई गई है, 5 लाख बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे 20% की वैल्यू कितनी बताई है, 5 लाख बताई है। तो उक्त वर्ष में यूएसए जाने वाले भारतीय पर्यटक परिणाम कितना होगा। ठीक है, उक्त देश में यूएसए जाने वालों की संख्या कितनी, तो हमें क्या पता चला, 20% का कितना है, 5 लाख है, और यूएसए जाने वाले कितने हैं, 40% है। तो 40% का कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख। ठीक है, 20% अगर 5 लाख है तो 40% कितना हो जाएगा, 10 लाख। सिंपल सी बात है, आगे आपको इसमें करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कि जापान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या कितनी है, 24,000 है। इस डेटा के आधार पर 30% की वैल्यू कितना है, 24,000 है। ठीक है, यदि यूके जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या ए है और 50 से अधिक और 50 वर्ष वालों की विदेश जाने वालों संख्या बी है, तो ए और बी आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले 30% का वैल्यू हमें मिल गया है 30। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, यूके 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 कितने हैं, 10% है। अगर 30% 24,000 है तो 10% कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो इधर भी डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 8,000। ठीक है, तो यूके जाने वाले कितने हैं, 8,000। अब आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बाकी आप यहाँ पे सॉल्व करके देख लीजिए। अधिक 50% है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 10%, 30, 40 और 50, यानी कि इसको आप 20% और ऐड कर दीजिए, 30 + 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का हमें पता है 24,000 है, और 20 का कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज का हम देखते हैं। कितना इजी प्रश्न आया था, ये भी आपका योगा वालों के में आया था। ठीक है, बस इसको समझना है आपको। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यदि भारत में यूएसए की पर्यटन यातायात यूके की तुलना में 1,65,000 अधिक है, तो भारत से विदेश जाने वाले 40 से 50 और 30 से 40 वर्ष आयु के समूह के पर्यटकों के यातायात के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, यूएसए के पर्यटक यातायात, यूएसए कौन सा है हमारा, 40% है, और यूके की तुलना में, यूके कितना है हमारा, 10% है। उन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1,65,000 का है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसका वैल्यू मिल गया, 30% का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 1,65,000। ठीक है,
तो भारत से विदेश जाने वाले 30 से 40, यहाँ पे कितना हमारा 20% आयु वाले और पर्यटक क्या है, सॉरी 30 से 40 हमारे कितने हैं 15%, यानी कि 5% की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास 30% की वैल्यू है, ठीक है, हमें 5% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 पंचे 30, इधर भी 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है, 6 2 जा कैरी आया हमारा 4, 6 7 जा कैरी आया हमारा 3, 6 5 जा 0 0, 27,500, ठीक है, कितना इजी है देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आपका आया। तो आगे अब हमारा जो रिसेंट जो अभी आपका जून में पेपर हुआ है उसका हम लोग कल देखेंगे, कल आपका डीआई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।